हेलो दोस्तों, हम अपने चैनल यूपी बोर्ड मास्टर में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की क्लास जो होने वाली है वो गति की तीसरी क्लास होने वाली है, जिसमें हम पढ़ेंगे आज गति के समीकरण के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, जहां पर हमें तीन इक्वेशन को देखना है। पहला इक्वेशन है b बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या है b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आज हम इन्हीं तीनों समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये समीकरण कहाँ से आए, कैसे आए, इन्हीं सब के बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला समीकरण क्या है हमारा? पहला समीकरण है हमारा b बराबर u प्लस ए टी। पहला समीकरण हमारा b बराबर u प्लस ए टी। तो इसके पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं, जैसे क्या होता है औसत वेग, क्या होता है औसत वेग। औसत वेग क्या होता है बच्चों? प्रारंभिक वेग। औसत वेग होता है हमारा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2। क्या होता है हमारा प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, और उसको ऐड करने के बाद क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2 हो जाता है। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है दूरी बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, या फिर हम यहाँ पर इसको क्या कह सकते हैं? औसत चाल भी कह सकते हैं। औसत चाल, औसत चाल या औसत वेग, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय, औसत चाल या फिर औसत वेग गुणे समय। तो क्या है, इन सारी चीजों की क्या होगी, हमें नीड पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी जब हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देखते हैं। इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था जो हमारा क्या होता है त्वरण। त्वरण क्या बताया था मैंने? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को, परिवर्तन मतलब क्या होता है? दो चीजों के बीच में अंतर। तो यहाँ पर क्या होता है? a बराबर क्या होता है बच्चों? b माइनस यू अपॉन टी। ये क्या है? b हमारा क्या होता है? अंतिम वेग। क्या होता है? अंतिम वेग होता है। और u क्या होता है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक के वेग क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को या किसी भी गतिमान वस्तु व्यक्ति को देखते हैं, जब सबसे पहले देखते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले यानी कि स्टार्टिंग में देखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग कहते हैं। और जब लास्ट में हम देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अंतिम वेग। क्या कहते हैं उसको? अंतिम वेग कहते हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं क्या होता है? a बराबर b माइनस यू अपॉन टी होता है। तब इसका हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ए टी बराबर b माइनस यू, यानी कि यहाँ से u इस साइड में आएगा। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है, इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड में जब हम किसी भी एंटिटी को लेकर आते हैं, तो अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाती है, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाती है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? v बराबर u प्लस ए टी। क्या हो जाएगा? b बराबर u प्लस ए टी हो जाएगा। ये क्या है हमारा? फर्स्ट इक्वेशन। क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति का पहला समीकरण ये है हमारा। तो आपको ये चीजें समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इस तरह से हमारा जो पहला फार्मूला होता है इस तरह से आता है। अब उसके बाद हम देखते हैं दूसरा फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या था बच्चों? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या था? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसा कि आपको मैंने बच्चों इसके पहले बताया, क्या होता है जो औसत वेग होता है वो क्या होता है? u प्लस बी अपॉन 2। क्या होता है? u प्लस बी अपॉन 2 होता है। और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। तो यहाँ पर क्या है? u प्लस वी है, अपॉन में t है, और समय हमारा क्या होता है? t होता है। तो यहाँ पर दूरी यानी कि यस क्या होता है? यस यानी दूरी बराबर क्या हो जाएगा?
दूरी बराबर हो जाएगा u प्लस बी अपॉन 2 इंटू टी। क्या हो जाएगा? इंटू टी हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इस टी को हम क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। और गति के पहले समीकरण से, कहाँ से बच्चों? गति के पहले समीकरण से b बराबर क्या था? u प्लस ए टी। क्या था? u प्लस ए टी था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गति के पहले समीकरण से यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे। गति के पहले समीकरण से क्या होता है? b बराबर u प्लस ए टी। क्या होता है बच्चों? b बराबर u प्लस ए टी होता है। तो v की जगह पर हम क्या रखेंगे? u प्लस ए टी रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? यस बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी अपॉन में 2 और उसके बाद इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? t हो जाएगा। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? यस बराबर, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक u यहाँ पर था, एक u यहाँ पर था, तो क्या हो जाएगा? 2u हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यस बराबर 2u हो जाएगा प्लस ए टी था और क्या था? इंटू टी था और इसके अपॉन में 2 था। अब क्या करेंगे, इसका टी का हम क्या करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यस बराबर क्या हो जाएगा? 2u टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। क्या हो जाएगा? ए टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इस 2 को क्या करेंगे बच्चों? हम दोनों में बारी बारी से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यस बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2u टी अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। इसको हमने बच्चों इस तरह से इसलिए किया है क्योंकि जब क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है। जब भी क्या होता है, हर समान होता है, तो इसको हम इस तरह से अलग अलग करके लिख सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से लिखा है तो ऐड करेंगे तो यही चीज़ आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा। तो यस बराबर हो जाएगा u टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये क्या था बच्चों? हमारा सेकेंड इक्वेशन था। क्या था? सेकेंड इक्वेशन था। ये क्या था? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा गति का दूसरा समीकरण था। अब इसके बाद हम आते हैं तीसरे समीकरण में। तो तीसरा समीकरण क्या था? बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसको प्रूव करने से पहले हम कुछ ये जानते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। स्टार्टिंग में हमने आपको क्या बताया था? औसत वेग क्या होता है? u प्लस बी अपॉन 2 होता है। और दूरी क्या होती है? दूरी बराबर चाल गुणे समय, या फिर औसत चाल गुणे समय होती है। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले को रखते हैं। तो क्या हो जाएगा? दूरी यानी कि दूरी बराबर हो जाएगा औसत चाल गुणे समय। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखते हैं। दूरी क्या होता है? यस होता है। और औसत चाल क्या होता है बच्चों? औसत चाल मैंने आपको भी बताया क्या होता है? u प्लस बी अपॉन 2 होता है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? u प्लस बी अपॉन 2 और फिर क्या है? इनटू में समय यानी कि t है। तो बच्चों जैसा कि आपने पहला समीकरण देखा होगा, b बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी होता है। अगर इस u को हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? b माइनस u और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू ए टी। इस t को हम नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये क्या है? t की वैल्यू है। तो t की वैल्यू यहाँ से हम यहाँ पर रखेंगे। इस इक्वेशन से हम यहाँ पर t की वैल्यू रखेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा? यस बराबर मिलेगा u प्लस वी अपॉन 2 इंटू क्या है? v माइनस यू अपॉन ए है। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक फार्मूला होता है a माइनस बी। एक कोष्टक में होता है, दूसरे में a प्लस बी होता है। ये किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम u को क्या मानते हैं? u को हम मानते हैं यहाँ पर b मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? u माइनस में है और b क्या है? प्लस में है।
तो यहाँ पर ये ए है और ये क्या है, बी है, तो यहाँ पर भी ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जब इसको फार्मूले पर हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यस बराबर यहाँ से हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ये 2 है और ये a इंटू में है तो 2a हो जाएगा। तो इसको आगे हम देखते हैं क्या हो गया था, हमें यहाँ से मिला था यस बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब इस 2a का हम क्या करेंगे बच्चों, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as हो जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमारा ये गति का क्या है, तीसरा समीकरण है, यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि आप सभी को यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भेजें ताकि उनको भी इस तरह से सारी चीज़ें मिल सकें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इन इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।